मैंने जब फोन पे गोली चलने की आवाज सुनी तो लगा कि कुछ हो गया है। मैं ठीक हूं। वो भाग रहा है। रुको, तुम कहां भाग रहे हो? ज़ैनब को कहीं और रखा हुआ है, उसने उसे ले जाएगा। खोलो। छोड़ो, तुम हट जाओ, मैं अभी खोलता हूं इसे। खोलो। चलो मेरे साथ। छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। खामोशी से मेरे साथ चलो। आओ चलो, तुम्हें और तुम्हारी आपा दोनों को गोली मार दूंगा। चलो बैठो अंदर, चलो। क्या मुसीबत है, चलो नीचे उतरो। सुना नहीं तुमने? चलो बाहर आओ, जल्दी करो, जल्दी आओ। बस बहुत हो गया, अब तुम मुझसे नहीं बचोगी। चलो चलो मेरे साथ। छोड़ दो, सीधी तरह चलो। छोड़ दो मुझे। चलो। खुल क्यों नहीं रहा ये? खुल जाओ, खुल जाओ। खुल गया। खुल गया। ज़ैनब, ज़ैनब, ज़ैनब। आराम से, रिलैक्स हो जाओ, हम ढूंढ लेंगे उसे, ठीक है ना? तुम यहीं रुको जब तक मैं उसे। मैं नहीं रुकूंगी। अच्छा चलो, गाड़ी तो यहीं है, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे अभी। या अल्लाह, ज़ैनब की हिफाजत करना, वो हमें जल्दी मिल जाए। ये तो रोड है, इस तरफ तो नहीं गया होगा, इधर का रिस्क नहीं लेगा वो। जंगल की तरफ गए होंगे वो यकीनन। छोड़ दो मुझे। शोर करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ साथ चलो। चलो जल्दी चलो। छोड़ दो, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें आज। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तेज भागो, तेज तेज। छोड़ दो। चलो चलो। छोड़ दो, छोड़ दो। ज़ैनब, ज़ैनब, जल्दी आओ। छोड़ दो। बोला ना मेरे साथ साथ चलती रहो वरना यहीं गोली मार दूंगा। चलो जल्दी करो। मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। गुस्सा मत दिलाओ मुझे। छोड़ दो। सीधी तरह चलो। दरवाजा तो खुला है। कोई है यहाँ पे? इस घर में कोई है? नहीं, ये नहीं हो सकता। अल्लाह गारत करे, लानत हो। नहीं, खुल जाओ। ये क्या हो गया? कहाँ फंस गई मैं? हेलो जफर, कुछ मत बोलना, बस मेरी बात सुनो गौर से। ज़ैनब को जिसने अगवा किया, हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं, सिला के एरिया में, जंगल की तरफ। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करो, ठीक है? मैं इंतजार कर रहा हूँ।
जैनब आ जाओ, इस तरफ चलते हैं। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चलो, खामोश रहो, जाने दो। अपनी आवाज बंद करो। लगता है चले गए वो लोग। आ जाओ। जैनब चलो चलो जल्दी, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो। ज़ैनब! तुम यहीं ठहरो, मैं निपटता हूं इससे। अल्लाह, अल्लाह हमारी मदद फरमा, हिफाजत फरमा ज़ैनब की हिफाजत फरमा। चलो। ज़ैनब! ठीक हो ना तुम? मैंने कहा था ना हम ज़ैनब को बचा लेंगे। और ये मेरी प्यारी बहू के लिए एक छोटा सा वेडिंग गिफ्ट। पहले ही इतना कुछ कर चुकी हैं आप, अब इसकी क्या जरूरत थी? ये कैसे हो सकता है बेटी? खुशी का मौका है, ऐसी खुशियां हमेशा बरसती रहें। आमीन इंशाअल्लाह। कमाल। हाँ भाई, रिंग्स और नेकलेस तो हो गए, अब होगा डांस। डांस भी? हैरानी की क्या बात है? कोई लड़ने को थोड़ी कहा है, डांस ही तो कहा है। जी सही कहा आपने, अब डांस करना होगा। देख लो जरा बच्चों, कोई चारा नहीं। शहरिया,
देखिए कमाल साहब, मुझे डांस वांस करना बिल्कुल नहीं आता। बस मेरे स्टेप्स फॉलो करना। रिलैक्स, सब ठीक है। वो आपका फोन बज रहा है। हाँ बोलो आमिर। अंकल, आपको बहुत ही अच्छी खबर सुनानी है। अच्छी खबर? हाँ, ज़ैनब खैर खैरियत से मिल गई है। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया अंकल। अंकल दरअसल यहाँ से हम सीधा घर जा रहे हैं। इस वक्त आपकी तरफ आने की कंडीशन नहीं है। बिल्कुल जानता हूँ मॉम से आपकी बिल्कुल नहीं बनती। मेरी खातिर आ सकते हैं आप। कल की पेशी के लिए डॉक्यूमेंट्स देख लें एक नजर। ठीक है आमिर, मैं आता हूं। आपका बहुत शुक्रिया अंकल, इंतजार करूंगा आपका। खुदा हाफिज। ज़ैनब मिल गई है। सच कह रहे हैं आप क्या? आमिर और रेयान की तरफ से कोई खबर आई? नहीं। या अल्लाह खैर। पुलिस स्टेशन में इतना टाइम क्यों लग गया उन्हें? अल्लाह करे वही हो। बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारे मुंह में खाक। ये मनहूस कैसे ले आई इसे? बिल आखिर मेरे बच्चे आ ही गए और उस बच्ची को भी साथ ले आए। खुश आमदीद। सबको मुबारक। अच्छा, तो तुम ज़ैनब हो? हाँ, हमारे घर में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया ज़ैनब। बहुत शर्मिंदा हूं मैं, बहुत शर्मिंदा हूं मैं। मुझे माफ कर देना,
कुछ कर नहीं सकी मैं। ठीक हो ना तुम? जी बिल्कुल सोना आपा। अच्छा ये तो बताएं, ज़ैनब को किसने रेस्क्यू किया? आपने भाई? नहीं, हम दोनों ने मिलकर। कितना अच्छा कपल है मेरे भाई भाभी का, जैसे एक शेर के दो मिसरे। ज़ैनब को जान पर खेल के लाए, ऐसा कोई और कपल होगा भला? अल्लाह इनकी खुशियों को हमेशा दायम रखे, है ना बेटी? अब क्या करूं मैं? ज़ैनब वापस आ गई। अच्छा चलें, अब बाकी बातें बाद में होंगी। पहले ज़ैनब को कुछ खिलाएं पिलाएं। आओ ज़ैनब चंदा, पहले मुंह हाथ धो लो और कपड़े चेंज कर लो, उसके बाद फिर आराम से खाना खाना। बाबा अगर आप इजाजत दें तो मैं भी थोड़ा आराम कर लूं। बिल्कुल जाओ, आराम करो। उफ, लानत है। अगर इन लोगों को पता चल गया ये सब क्या धरा मेरा और जमरे का है तो हम दोनों का बहुत बुरा हश्र होगा। कहाँ फंस गई? या अल्लाह, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कैसे निकलूंगी यहाँ से? नहीं, सिग्नल्स, यहाँ सिग्नल्स क्यों नहीं आ रहे? कॉल भी नहीं कर सकती मैं। कैसे निकलूंगी? खुल जाओ प्लीज। क्या हो गया? हेल्प, हेल्प, कोई मदद करो। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई? ये तो किसी तरह भी नहीं खुला। क्या करूं मैं? कैसे निकलूं यहाँ से? तुमने मुझे हैरान कर दिया कमाल। जावेदा के वहां होते हुए फिर भी सिर्फ आमिर के कहने पे वहां जा रहे हो। सिचुएशन कुछ ऐसी है, फैमिली के वकील की हैसियत से और अंकल की हैसियत से मुझे जाना ही होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा कर रहे हो, मगर अकेले जाओगी क्या? मतलब? भाई जाहिर है खुशी का मौका है और ये एक फैमिली गैदरिंग है, तो बीवी का साथ होना चाहिए। मैं तो बस केस पे बात करूंगा और आ जाऊंगा वापस। फिर भी इतने साल के बाद उस घर में जा रहे हो, लैला को जरूर साथ ले जाओ, और ये भी तुम्हारी फैमिली का हिस्सा है। और दूसरी बात कि वहाँ सिर्फ जावेदा थोड़ी रहती है। हाँ, शाबाश कमाल, जंग जीत लो बगैर कुर्बानी के। कर दो आज जावेदा की सल्तनत को तहस नहस। तुम्हारे भाई, उनके बच्चे जब तुम्हें वहां देखेंगे तो देखना उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। रेडी हो जाओ, तुम भी जा रही हो। मेंशन जा रहे हैं। मेंशन में?
अरे ये अचानक कैसे आ गए? अब मैं क्या करूं, भाग भी नहीं सकती हूँ। चलो कमान, देखें अब क्या करती हो तुम। अब ये ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? रैयान खड़ी क्यों हो? चली जाओ कमरे में। अगर मेरे जाने का इंतजार कर रही हो तो सॉरी, मैं बिल्कुल ठीक जगह पर खड़ा हूं, अपने कमरे में। एक तो बगैर नॉक किए अंदर आ गए हैं, ऊपर से सॉरी भी नहीं बोल रहे। तुम पकड़ी गई हो, अब शायद भागने की तैयारी में हो। कुछ कहोगी नहीं इस मौके पर? आप उधर मुंह करेंगे? मैं समझा नहीं। अरे क्या आप उस तरफ मुंह कर सकते हैं? क्या करेंगे अब हम? क्या मतलब है इस बात का? यानी ऐसे ही खड़ा रहूंगा क्या? जी हाँ। नहीं नहीं, अभी भी इसका फोन नहीं लग रहा। आखिर तुम कहाँ हो जमरे? क्या हो गया है तुम्हें? कहीं कहीं तुम्हारे साथ कुछ हो तो नहीं गया? सौतेली माँ, मुझे पूछना चाहिए ज़ैनब की माँ से, उसको तो पता ही होगा। हेलो, मैं जावेदा। जी जानती हूँ मैं आपको। कहिए जावेदा मैडम। तुम्हें पता तो चल ही गया होगा, पकड़ा गया वो आदमी। हाँ पता है, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। वो उस आदमी ने पुलिस को तो कुछ नहीं बताया ना? बेफिक्र रहें, कुछ नहीं बताएगा। अगर उसे पैसे मिलेंगे तो जबान बंद रखेगा अपनी। ठीक है, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन मैं कुछ और पूछना चाहती हूँ तुमसे। आज जमरे ने तुमसे राब्ता किया कि नहीं? नहीं, आप क्यों पूछ रही हैं? नहीं, बस वो जमरे से राब्ता नहीं हो रहा था, बस यही बात पूछने के लिए तुम्हें कॉल की। ठीक है, बाद में बात करते हैं। ठीक है। हेलो हेलो। हाँ, एक और बात। जी कहिए। वो लड़की मतलब ज़ैनब, वो हमारे घर आ गई है। ये हमारे लिए खतरनाक है, तो बेहतर होगा उसका पत्ता साफ हो जाए। ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? कौन, मैं? देखें, अगर मेरे वहां जाने से आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे भी जाने का कोई शौक नहीं। और फिर हमारे साथ मिशाल भी तो नहीं है ना, मैं वहां जाके क्या करूंगी? किसी को जानती भी नहीं हूं मैं। भाई से मिल चुकी हो, रेयान और आमिर से भी, और हम ज्यादा देर रुकेंगे भी नहीं। मुझे नहीं जाना, आप मुझे यहीं कहीं उतार दें प्लीज। यहां पे? मुझे इस बात को टाल देना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं ये मुमकिन नहीं था। इस ड्रेस में तो नहीं उतार सकता। यानी बहुत बुरी लग रही हूँ? नहीं चाहता कि कोई लफंगा पीछे पड़ जाए। बात सुने 5 लफंगे भी आ गए ना तो मुझे निपटना आता है उनसे। उस मेंशन की टेंशन नहीं लेनी मुझे। यहीं कहीं उतार दे मुझे। नुसरत आंटी को मालूम हो गया तो क्या जवाब दोगी? ज़ैनब कहाँ है बेटा? वो सो रही है। ठीक है, क्या कुछ सहा है उसने? यकीनन थक गई होगी। अच्छा है, सोने दें, नींद बेहतरीन इलाज है। आइए आइए, प्लीज आ जाइए। अंकल खुश आमदीद। खुश आमदीद।
खुश आमदीद। आमिर, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आ गए। हेलो, खुश आमदीद। खुश आमदीद मेरे बच्चों। मेरी प्यारी भतीजी। अंकल जी। भाई, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लैला है, मैं मिशाल की बेबी सिटर हूँ। बेबी सिटर? मैं हूँ जावेदा तारहुन। तुम तो बेबी सिटर हो। जी हाँ। अच्छा, मिशाल को तो नहीं लाई तुम? आफ्टर ऑल मिशाल की बेबी सिटर हो तुम। चलो छोड़ो इस बात को। ये बताओ इस वक्त किसकी देखभाल कर रही हो? मुनासिब नहीं होगा तुमसे ये सवाल करना। बस कोड़ा नहीं है इनके हाथ में, वरना है पूरी शैतान। अंकल प्लीज आप बैठ तो जाएं। आए बैठें प्लीज। लैला, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच कि आपने अपना वादा निभाया। आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठ क्यों नहीं जाते? एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं अपने रूम में जा रही हूँ थोड़ा आराम करने के लिए। माइग्रेन का दर्द शुरू हो गया है। अंकल आ जाए, यहाँ बैठे। बहुत दिनों बाद आए हैं, आज तो जश्न होगा। वाकई बहुत खुशगवार सरप्राइज दिया तुमने। मेरे बच्चों, ये पिक्चर मिसिंग थी कब से। मैं दिल से आपकी तारीफ करती हूँ बाबा जान। मैं अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूँ आप सबके लिए। मैं मना नहीं करूंगा, आपके हाथ की कॉफी पिए जमाना हो गया मुझे। और बताओ सोना, हमारी तरफ कब आ रही हो तुम? जी जरूर, मिशाल की भी बहुत याद आती है। बेहतर होगा कि आप रोड पे नजर रखें। एक इंपॉर्टेंट ईमेल दिख रहा था। सही कह रही हो तुम। क्या हो गया? अंगूठी नहीं उतारी थी, किसी ने देख ली हो तो? फिक्र मत करो तुम, किसी ने गौर नहीं किया होगा अंगूठी पे। हाँ ये बात भी है, खासकर उन खातून ने अगर देख ली होती तो अब तक बहुत बड़ा फसाद कर चुकी होती। मुझे नहीं पता था कि आपके और उनके दरमियान कोई इतना बड़ा मसला है, यानी जावेदा साहिबा के साथ। यह हमारा खानदानी मामला है। क्या वाकई में? देखें, जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे लगता है आप हक पर होंगे, क्योंकि वो खातून तो क्या पूरी चुड़ैल है। सच में काफी खतरनाक है। तुम डर गई उनसे? मैं क्यों उनसे डरूंगी? वो मेरा क्या बिगाड़ सकती है भला, खुद सोचें। अगर तुम्हें पता चल जाए कि वो क्या कुछ कर सकती है तो ये बात तुम कभी ना करती। और मेरे बॉस आप हैं, वो नहीं। वो मुझे निकाल तो नहीं सकती ना। तो बस यही प्रॉब्लम है तुम्हारी कि जॉब से ना निकाल दिया जाए। ऐसे क्यों देख रहे हैं ये मुझे? मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? बहुत ही खूबसूरत हैं तुम्हारे बाल, बहुत ही सिल्की। मेरे बाल रेहान आपा? हाँ बिल्कुल, अगर तुम कहो तो मैं इन्हें बांध दूं, नींद अच्छी आएगी। ठीक है आपा, बाल खुले हो तो मुश्किल होती है।
सोते हुए आंखों के आगे आ जाते हैं। रेहान आपा, हाँ बोलो ज़ैनब। मुझे बहुत डर लगता है। किस बात से डर लगता है? अभी तो मैं आपके पास हूँ, यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है, मगर कोई जरूरत नहीं है डरने की। मुसीबत के दिन गुजर गए हैं। आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो गई है। अब देखना हर चीज ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सब कुछ ऐसे ही अच्छा रहेगा। तुम्हारी खुशी के लिए हमें जो भी करना पड़ा हम सब मिलकर करेंगे। अब से तुम इस घर को अपना घर ही समझो ज़ैनब। बेफिक्र होके रहो इस घर में। ज़ैनब, समझ गई ना? जी समझ गई। जबरदस्त। हिकमत साहब। अस्सलाम वालेकुम ऑफिसर, मामला क्या है? इस औरत का कहना है कि आपने इसकी बेटी को अपने घर पर रखा हुआ है। ज़ैनब कहाँ है? कहाँ छुपा रखा है मेरी बेटी को? क्या हो गया डैड? ज़ैनब, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो मेरे साथ। आप शोर मत करें। कब से ढूंढ रही थी तुम्हें? बात तो सुन लीजिए एक एक दफा। मिनट रुकिए ऑफिसर, हम बैठकर बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर बात करने नहीं आए, बस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं हम लोग। ये झूठ बोल रही है। कोई भी एक्शन लेने से पहले एक दफा ज़ैनब की बात सुन ले। ये औरत झूठ बोल रही है। कोई सबूत है आपके पास? नहीं, मगर बच्ची से पूछें, सब बता देगी आपको। तुम अमीर लोग मेरी बच्ची को मुझसे नहीं छीन सकते। आज लेके ही जाऊंगी मैं अपनी बेटी को। क्या लगता है पैसे के जोर पे किसी को भी अगवा कर लोगे? देखें ऑफिसर, हम कल इस बच्ची का केस लेकर कोर्ट जा रहे हैं। इस औरत ने बच्ची पर बहुत जुल्म किया है। कम से कम आज इसे यहीं छोड़ दें। जनाब, ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। बच्ची को ले जाने का माँ का पूरा हक है। आप बराए मेहरबानी कानून के रास्ते की रुकावट मत बने। आ जाओ बेटा। मुझे इनके साथ नहीं जाना है। मेरी बच्ची को गुमराह कर दिया है, मेरे खिलाफ कर दिया। बेटा चलो, अपनी माँ के साथ चलो। आ जाओ। देखिए आप एक गलती करने वाले हैं। प्लीज ज़ैनब की बात तो सुन लीजिए एक दफा। माफ कीजिएगा मैडम, ऐसा नहीं हो सकता, मजबूर हैं हम। चलो बेटा, आ जाओ, शाबाश। चलो। रेहान आपा, मुझे नहीं जाना। नहीं रेहान आपा, रेहान आपा, मुझे इसे नहीं जाना। रेहान आपा, मुझे बचा ले। रेहान आपा, आपने वादा किया था कि मैं यही रहूंगी। रेहान आपा, मुझे नहीं जाना। बस रुक जाओ बेटी, प्लीज ऐसा मत करो। बेटा जिद मत करो। प्लीज मुझे चलो, बचा ले। आपको अपनी माँ के साथ जाना होगा। मत रो बेटा, कुछ नहीं होगा। मुझे हम हैं नहीं आपके जाना साथ। यहाँ से। आ जाओ रेहान बेटा, आपा, अंदर बैठो। मुझे मत बचा रो ले, बेटा, मुझे हम नहीं कानून के जाना। आपके साथ हैं। शाबाश रेहान बैठो। आपा। चलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। नहीं बचा सकी उसे। रेहान आपा, आपने वादा किया था कि आप मुझे नहीं छोड़ेगी। प्लीज मुझे बचा ले। बैठ जाओ। नहीं जाना मुझे उस जन्नत में। नहीं जाना, नहीं जाना मुझे आपको छोड़ के। दिल खुश कर दिया तुमने बेलमा। जबरदस्त एक्टिंग की है तुमने। ले गए। कितनी सर्दी है, बहुत सर्दी है। या अल्लाह,
ये कैसी आवाज है? या अल्लाह। नहीं 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 नहीं, या अल्लाह ये क्या हो रहा है? ये सर्दी और चूहे मार देंगे मुझे। कैसे निकलूं यहाँ से? सब मेरी गलती है, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था मुझे। या अल्लाह, मेरा पैर। मेरे अल्लाह मेरी मदद कर मेरे मालिक, किसी को भेज मेरी मदद के लिए मेरे मालिक। या अल्लाह मेरी मदद कर दे। मेरा पैर। या अल्लाह मैं क्या करूं? बहुत दर्द हो रहा है मेरे पाँव में। या अल्लाह रहम। वो औरत फिर खेल खेल गई अपना। वो झूठी मकारी से ज़ैनब को अपने साथ ले गई। पुलिस वाले कुछ नहीं जानते, उन्हें कोई अंदाजा नहीं कि वो ज़ैनब पर कितना जुल्म करती रही है। ज़ैनब पर इतना तशद्दुद किया है कि उसकी कमर पर निशान आए हुए हैं। कितना रो रही थी वो यहां से जाते हुए। रिलैक्स हो जाओ। ये मेरे लिए कैसे मुमकिन है जब देखो, ज़ैनब को उस औरत के पास मैं हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी करके वापस लाऊंगा तुम्हारे पास यहां। यकीन करो मेरा। इस वक्त रेस्ट करो तुम, मैं अभी जा रहा हूं, ठीक है? शुक्रिया आमिर, बहुत शुक्रिया। कल ये गेम खत्म हो जाएगा और तुम अपने रूम में आराम से सोओगी। जी हाँ, और फिर आपको भी बिलाखिर अपने बेड पर आराम करने को मिलेगा। हम सब लोगों ने बिल्कुल ठीक ठीक किया ना? यानी वैसे तो आपने ज्यादा तकलीफ उठाई। आपके रूम, आपके बेड पर मैंने कब्जा किया हुआ था ना। तो और क्या करते, मजबूरी थी। अच्छा, अब मैं अपने रूम में चली जाऊं क्या? नहीं, I mean, एक ही रात की तो बात है। सब्र नहीं हो रहा क्या? सब्र हो रहा है, सब्र हो रहा है, मगर मैं तो बस इसीलिए कह रही हूँ कि आप फर्श पे बेआराम सो रहे हैं। अच्छा, इसलिए कह रही हो बस। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि मुझे तो अच्छा लग रहा है फर्श पर सोना। अच्छा, तो मैं आपका बिस्तर लगा देती हूँ फिर। रहने दो, मैं कर लूंगा। नहीं, मैं कर दूंगी ना। दो मुझे, मैं लगा लूंगा। कोई मसला नहीं है, बस 2 मिनट में हो जाएगा। लैला मुझे दे दो प्लीज।
2 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर नहीं इतनी लगेगा। इज्जत क्यों कर रही हट है जा। तुम? हैरत है, मुझसे पहले उठ गई है, मगर गई कहां? मदद करो मेरी, कोई है यहाँ पे? या अल्लाह, मेरी मदद कर मालिक। कितनी सुनसान जगह है। या अल्लाह, मेरी मदद कर। कैसे निकलूंगी यहाँ से? अब मुझे बचा लो। कहाँ फंस गई मैं? कैसे निकलूंगी यहाँ से? या अल्लाह, मदद करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपा ने आज इतना कुछ बना लिया? हाँ, नहीं, शहरी आपा नहीं है इस वक्त। मार्केट गई हुई है क्या? अभी आई नहीं है। तो ये ब्रेकफास्ट? उन्होंने फोन किया कि आज लेट आएंगी थोड़ा, शहरी आपा, तो मैंने नाश्ता बना लिया मिशाल के साथ मिलके। आंटी देखिए, ब्रेड लेकर आई हूँ मैं। क्या कहने भाई, आफरीन है तुम पे, वाह वाह। मेरी प्रिंसेस इतनी बड़ी हो गई कि बाबा के लिए नाश्ता भी बनाने लगी। बाबा जान, मैंने लैला आंटी के साथ मिलकर बनाया है। जबरदस्त। मैं समझा कि तुमने अकेले बनाया है। अकेले नहीं बनाया बाबा जान, लैला आंटी ने आपकी फेवरेट पेस्ट्री बनाई है। अल्लाह अल्लाह, अभी तक नहीं आए। कभी लेट होते नहीं हैं। लैला का कोई मामला ना हो। खुदा जाने कहां से आ गई अचानक वो उनकी जिंदगी में, समझ नहीं आता। लैला ने अभी कंपनी ज्वाइन की है और ऐसे बिहेव करती है जैसे बरसों से काम कर रही है। जरा उसकी सीवी तो देखूं। हाँ,
हेलो, गुड मॉर्निंग। लैला से बात करनी थी मुझे। लैला से? रॉन्ग नंबर मिला दिया। ये लैला का नंबर नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। वैसे आप कौन हैं उनके? बाबा हूँ उसका। आप कौन हैं? लैला ठीक तो है? वो ठीक हैं, मगर क्या? दरअसल मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ, लैला और कमाल से मुताल्लिक। बात लंबी मत करो, जो कहना है सीधी तरह कहो। ठीक है, बात यह है कि उनकी शादी हो गई है। क्या मतलब शादी हो गई है? लग ही नहीं रहा जैमरे का फोन। जरूर कुछ ना कुछ तो हो गया है। अब हम क्या करेंगे? हाँ, जैमरे की कॉल होगी इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग सोहेला साहिबा, कैसी हैं आप? मैं बहुत परेशान हूँ जावेदा साहिबा। जमरे पता नहीं कहाँ है, फोन भी बंद है उसका। मैं समझी कि शायद सूजन की तरफ गई होगी, लेकिन वहाँ भी नहीं है। क्या आपसे उसकी कोई बात हुई है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैंने भी कॉल की थी, नहीं लग रही। कल कह के गई थी कि सूजन के पास जा रही है और फिर आपसे मिलने आपकी तरफ आएगी। हाँ, आपकी परेशानी जायज है सोहेला साहिबा। मेरे ख्याल में जमरे एक समझदार लड़की है। हो सकता है वो किसी और फ्रेंड के पास चली गई हो और चार्जिंग भी खत्म हो गई हो। देखिए जावेदा साहिबा, जमरे की ये हरकत बिल्कुल ठीक नहीं, और मैं जानती हूँ कि उसके रवैये में इतनी तब्दीली क्यों आई है। देखिए, मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जमरे को मुझे वापस लौटा दीजिए प्लीज। छोड़ दें उसका पीछा, उससे अपनी लाइफ खुद जीने दें। सोहेला साहिबा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक समझी हूँ आपको। आप प्लीज मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद ना करें। कैसे निकलूं यहाँ से? बच गई। मैं तो मरने वाली थी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। मिशाल मोंटेसरी चली गई? नहीं, वो अपनी डॉल्स को सुलाते सुलाते सो गई। मुझे लगा कि आज तो बहुत देर तक सोएगी। शहरिया, ये कॉफी कितनी कड़वी है। ओए, कड़वी कॉफी बना दी मैंने। तो तुम नहीं चाहती कि मैं दोबारा कभी आऊं? मैं नहीं चाहती आप दोबारा आए। मैं तो मजाक कर रही थी, मजाक। मेरी बात सीरियस ले ली शायद। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे। लाए, अभी दूसरी बना कर लाती हूँ मैं। बस रहने दो। दे देना, मैं अभी 2 मिनट में ले आती हूँ। या अल्लाह, ये कप तो बिल्कुल सूखा पड़ा है। इसमें क्या कड़वा लग गया? माशाअल्लाह, एक एक कतरा पी लिया है। हालांकि कॉफी अच्छी नहीं लगी थी इन्हें तो। अगर अच्छी लगती तो शायद कप ही जब आ जाती।
कमाल बेटा, तुम जानते हो मैं कितनी मुतमईन हूँ कि यहाँ से जा रही हूँ। अब मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं होगी तुम्हारी। कमाल, एक बार फिर बता रही हूँ ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे, लैला की हमेशा कदर करना। बहुत लकी हो बेटा तुम, बहुत। बिल्कुल लकी तो हूं। विशाल ने इसकी वजह से बोलना शुरू किया। उसने फिर जीना सीखा। विशाल बहुत चाहती है मुझे। सिर्फ वही नहीं चाहती। खैर होगी इंशाल्लाह। आ रही हूँ। अरे अरे खुशामदीद, आइए। बाबा खुशामदीद समधी जी। तुम्हारी उम्मीद तोड़ दी ना मैंने, वादा नहीं निभाया। तुमसे कहा था तुम्हारी हिफाजत करूंगी, लेकिन नहीं कर सकी मैं ऐसा। मुझे माफ कर देना। याद आपा, आपने वादा किया था कि मैं यही रहूंगी। चलो चलो रियान आपा, मुझे नहीं जाना। रियान आपा प्लीज मुझे बचा ले। रियान आपा, रियान आपा मुझे नहीं जाना यहाँ से, मुझे बचा ले, मुझे नहीं जाना। रियान आपा, रियान आपा आपने वादा किया था कि आप मुझे नहीं छोड़ेगी। प्लीज मुझे बचा ले। नहीं जाना, नहीं जाना मुझे उस जहन्नुम में, नहीं जाना मुझे आपको छोड़ के। आपने वादा किया था कि मैं यही रहूंगी। रियान आपा, रियान आपा। ज़ैनब, तुम भी मेरी तरह अकेली और यतीम थी और मैं तुम्हें नहीं बचा सकी। कहां पर हो तुम? क्या कर रही होगी तुम? किस हाल में हो? नंबर ऑफ है। चार्जिंग खत्म हो गई है तो चार्ज कर लेना। रात गुजर गई है, पता नहीं कहां चले गए हैं आमिर। क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे।
आ गया। सारी रात आप कहाँ थे? मेरा मतलब है कि आप यहाँ नहीं थे तो मुझे बहुत फिक्र हो रही थी आपकी। ठीक है, आपने एक दफा कॉल करके कह दिया था कि चार्जिंग खत्म हो गई है, मगर कहीं कुछ हो ना क्या हो इस बात से डर रही थी। किसी और के नंबर से कॉल करके आप मुझे इन्फॉर्म कर देते कि देर हो जाएगी। मेरे लिए कितनी परेशान हो रही है। इस तरह से क्या देख रहे हैं मेरी तरफ? क्या वाकई मेरे लिए परेशान थी? रेहान आपा, सहना, जनाबाद से हमारे साथ रहेगी। क्या मैंने सच सुना है? ज़ैनब अब सच में हमेशा साथ रहेगी हमारे? हाँ। मगर ये सब कुछ हुआ कैसे आखिर? ज़ैनब की सौतेली माँ ने उसे कैसे छोड़ दिया? आज तुम मुझसे नहीं बच पाओ। छोड़ो मुझे। भागी कैसे तुम यहाँ से? नहीं छोड़ूंगी आज तुम्हें मैं। देखती हूँ तुम्हें आज कौन बचाने आता है यहाँ। आंखें फाड़ के घूर क्या रही है मुझे? हाँ, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम तो इधर आओ जरा। शुक्र करो तुम औरत हो, वरना बताता कि एक बेबस बच्ची पर हाथ उठाने का जवाब क्या होता है। दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी बेटी है, जो चाहे करूँ मैं। नहीं जाओगे तो पुलिस को बुलाऊंगी। वाकई में? चलो फिर ठीक है, बुलाओ। फिर उन्हें यह भी बताना कि रेहान से कितने पैसे लिए तुमने, और ज़ैनब पर तशद्दुद का भी, और उस आदमी का भी जिसने इसे टॉर्चर सेल में रखा था। कोई सबूत है तुम्हारे पास? कुछ भी साबित नहीं कर सकते। सोच है तुम्हारी। आज आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, जैसे पूरी दुनिया ही दे दी है मुझे। बल्कि पूरी दुनिया से भी ज्यादा कीमती तोहफा है ये मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर। आपकी हैरानी बिल्कुल ठीक है जनाब। हमें एक दूसरे से मिलने का मौका ही नहीं मिला। माजरत चाहती हूँ, दरअसल मैं बाहर रहती हूँ। लैला, ओए, 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 शहरिया आपा। शहरिया, ओए, मैं तो शहरिया आपा, बहू बेगम जल्दी से पानी ले आओ। शहरिया क्या हो गया? आंखें खोलो। शायद बीपी फिर डाउन हो गया है। शहरिया, चलो उठो, शाबाश। शहरिया, शहरिया, आंखें खोलो शहरिया। शहरिया, शहरिया, जमरे का अभी तक पता नहीं चला। खुदा जाने क्या हुआ उसके साथ। आज मैं कमाल की तरफ जाऊंगा। जैसे आपकी मर्जी। अंकल से कहें मिशाल को भेज दें किसी दिन, बहुत याद आ रही है। ज़ैनब, ये कैसे आई? यकीन नहीं आ रहा मुझे। ये कैसे हुआ?
उस औरत को राजी कर लिया आमिर ने। अगर किसी को इस फैसले से प्रॉब्लम ना हो तो ज़ैनब अब इसी घर में रहेगी, हम सबके साथ। एक बार फिर से खुशामदीद। खड़ी क्यों हो बेटा? चलो बैठ जाओ, हम सब साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। ज़ैनब आओ मेरे पास बैठो। हाँ, बस इसी की कसर रह गई थी। निगार, एक प्लेट लेके आओ इसके लिए। चलो शुरू करो, शाबाश। बेटा, बहुत प्राउड फील कर रहा हूं मैं, बहुत। जबरदस्त काम किया तुमने। हकीकत में ये शाबाशी किसी और को मिलनी चाहिए। ये इनकी इनकसारी है, क्योंकि अगर कल रात ये ज़ैनब को लेने के लिए नहीं जाते तो ये हमारे साथ नहीं होती। तुम दोनों पर फख्र हो रहा है। यही तो मेरा ख्वाब था आमिर के लिए, इसे खुशियों भरी जिंदगी मिले। मेलिक, ज़ैनब के लिए कमरा तैयार कर दो। मैं चाहता हूं जो सहूलतें सोना के पास है वो सब ज़ैनब को भी जरूर मिले। आप बेफिक्र हो जाएं हिकमत साहब, ज़ैनब का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। चले शुरू करें साहब। तौबा, खुदा गारत करे, ऐसा तो सोचा भी नहीं था। अरे, लैला बेटी के वालिद मोहतरम आए हैं। खुश आमदीद। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आप यहाँ तशरीफ लाए। ये हैं नुदरत साहिबा। नुदरत साहिबा, इन्हें कमाल की माँ ही समझे। ऑपरेशन कराने आई थी और इनका ऑपरेशन हो भी गया बगैर किसी परेशानी के। मैंने तो बहुत दुआएं की थी इनके लिए। हाँ, और डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें टेंशन ना हो कोई, इसका बहुत ख्याल रखना होगा। दरअसल ये मुसाफिर हैं, आती हैं जाती हैं। कल आई थी, आज जा रही हैं। आज ही आज, कल वल नहीं। अल्लाह शिफा दे। शहरी आपा ने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे नुदरत आंटी नहीं पाला है, लैला से भी यही मिली है। यही मिली है। हाँ। बहुत अच्छी तरबियत की है आपने अपनी बच्ची की, बहुत खुशी हुई।
देखें, आप बिल्कुल कोई बात मत कीजिएगा, मैं खुद कर लूंगी इनसे बात। नहीं, ये बोझ तुम पर हरगिज नहीं डाल सकता मैं। अरे मैंने कहा ना कि मैं कर लूंगी बात, कोई मसला नहीं। आपकी इजाजत हो तो लैला से कुछ प्राइवेट बात करनी है मुझे। हाँ क्यों नहीं जनाब, हमें क्या इतराज होगा। बड़ी रकम का चेक, आज के लिए, तुमने जो किया उसके लिए। जवाब दो मुझे, जो कुछ भी तुमने किया सब कुछ पैसे के लिए किया ना? ले लो, ये कीमत है तुम्हारी आज की खिदमत की। ये क्या किया मैंने? उससे बात तक नहीं की, कोई बात नहीं की। खुद ही समझ लिया कि वो पैसे की खातिर किसी से भी शादी कर सकती है। खुद ही सोच लिया। हर नाइंसाफी को, हर हकारत को मैं बर्दाश्त करूंगी, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मुझे अपना सर झुकाना पड़े। नहीं कभी करूंगी। बेशक खामोश रहूं, लेकिन अपना सर उठा के रहूंगी, सब्र के साथ। फिर एक दिन आपको समझ आ जाएगा कि आपने गलती की है। मैं उस दिन का इंतजार करते हुए सब्र करूंगी, और मेरा सब्र ही आपके लिए सजा होगा, क्योंकि आपको बहुत पछतावा होगा। हाँ, मैं गलत था, बहुत ही बड़ी गलती कर दी। क्या कर दिया? उसे तो शायद पता भी ना चल सका वो सही थी, और मैं बहुत भयानक गलती कर दी मैंने। डैड का गुस्सा सारा उस पर निकाल दिया। उस रात और उसके बाद कितनी ही रातें वो इस सलूक के मुस्तहिक नहीं थे।
उससे माफी मांगनी होगी। आ जाओ ज़ैनब। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे या मलिक आपा से कह देना, ठीक है? ठीक है। रेहान आपा। हाँ बोलो ज़ैनब। बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप ना होती तो मेरी सौतेली माँ मुझे मार डालती। जब वो तुम्हें लेकर जा रहे थे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकी। वो यानी मेरी सौतेली माँ बहुत डर गई है आमिर भाई से। वो बहुत बहादुर हैं, बहुत अच्छे हैं रेहान आपा। सही समझी तुम, मगर बाज़ औक़ात ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी की भी परवाह नहीं। मगर सच ये है कि उनके सीने में एक मोहब्बत करने वाला दिल है। कुछ चाहिए तुम्हें ज़ैनब? जी, पानी चाहिए मुझे। ठीक है, तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। तुम्हें ही ढूंढ रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ऑफिस से है, यूंजा की कॉल है। आप रिसीव कर लें, हो सकता है जरूरी बात करनी हो। हाँ बोलो यूंजा। नहीं, याद है मुझे, आ रहा हूं। थोड़ी देर बाद ऑफिस में मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके लिए रिमाइंड करवा रही थी। ठीक है, तो फिर जाएं, कहीं देर ना हो जाए। लेकिन क्या जरूरी बात करनी थी? ज़ैनब का पूछना था कैसी है वो। ठीक है, मगर हिचकिचा रही है अभी भी, उसे वक्त चाहिए। उसे समझ सकती हूं मैं। हम उसकी झिझक दूर कर देंगे। आपकी मीटिंग, आप लेट हो जाएंगे ऑफिस के लिए। हाँ याद है मुझे। मैं रेडी होके निकलता हूं बस। खुदा हाफिज। ज़ैनब, उसके लिए पानी ले जाना तो भूल ही गई। बाबा सारी बात तो बता दी है आपको। उन खातून को यानी नुदरत आंटी को कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, इसलिए किया, यानी ड्रामा किया हमने। तो ये क्या है फिर? उन्होंने जब देखा कि हमने रिंग्स नहीं पहने तो... हर बात का जवाब तैयार कर रखा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। नामूस का मामला है ये लड़की, नामूस का। नौकरी की हद तक तो मैं चुप था, मगर एक आदमी की जाली बीवी बन जाना, हाँ? अब भी चुप रहूं तो फिर क्या होगा आगे? कहोगी वाकई शादी कर ली, ड्रामे को हकीकत में बदल दिया, निकाह नामा सामने लाके रख दोगी फिर तो तुम। बाबा, तुम्हें कल तक का टाइम दे रहा हूं। सामान उठाओ और घर वापस आ जाओ, बस कल तक का टाइम है और कुछ नहीं सुनूंगा। अकेले क्यों भेज दिया मैंने उसे? खुद जाकर एक्सप्लेन करना चाहिए था। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं रेहान।
तुम पर यकीन नहीं किया, भरोसा नहीं किया, बहुत रूड बिहेव किया तुमसे, बहुत ज्यादती की मैंने। माफ कर दो मुझे। हाँ बस ठीक है, 2 या फिर 3-4 जुमले हिम्मत करके कह दो, सब ठीक कर लो। मगर उसकी आंखों में इस कदर मासूमियत है, इतनी सादगी और हया है कि मुझे चुप लग जाती है। तुम ही बताओ मैं कैसे माफी मांगू इंजर? बहुत खुश है वो। कौन? ज़ैनब, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। असल में तुमसे कुछ कहना चाहता हूं मैं। जी बोले। हिमाकत मत करो आमिर, इस तरह एकदम नहीं। अच्छा चलो शाम को फुर्सत से बात करते हैं। कुछ मंगवाना तो नहीं है तुमने? नहीं, सब कुछ है, किसी चीज की जरूरत नहीं। आइसक्रीम? आइसक्रीम लाऊं मैं तुम्हारे और ज़ैनब के लिए? ओके। कौन सा फ्लेवर? आप देख लेना, पता नहीं ज़ैनब को कौन सा फ्लेवर पसंद है। सभी ले आता हूं मैं। नहीं, ऐसे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। चॉकलेट ले आइएगा, ये फ्लेवर तो सब बच्चों को पसंद होता है। तुम्हें? मुझे भी यही पसंद है। देर नहीं हो रही आपको? आपने कहा था कि आज एक मीटिंग है आपकी। हाँ हाँ, निकलता हूं मैं। ऑल द बेस्ट आमिर, अल्लाह बहुत कामयाबी दे। अल्लाह बहुत कामयाबियां दे। क्या हुआ? बस अच्छा लगा तुम्हारी दुआ सुनकर। कुछ परेशान लग रही हो? बाबा ने कुछ कह दिया क्या?
चलो भाई, रवानगी का वक्त आ गया। शहरी और मिशाल से तुम मिल लिया, अब तुम लोगों की बारी है। बहुत खुश होके जा रही हूँ कि तुम यहाँ हो। हर चीज के लिए शुक्रिया। अरे कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया मेरी बच्ची? मिशाल को शिफा हुई, कमाल ने फिर हंसना शुरू किया। और क्या चाहिए मुझे? और हाँ, अपना ऑपरेशन तो गिना ही नहीं मैंने। अल्लाह की बात, तुम दोनों ही एक दूसरे के निगहबान हो बेटा। किसी को इस रिश्ते में जहर ना घुलने देना। बिल्कुल कुछ भी हो जाए, तुम दोनों कभी भी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। आपको बहुत मिस करेंगे हम। तुम्हें और इस घर को बहुत मिस करूंगी मैं। तो वो उस औरत के सामने ड्रामा कर रहा है? हाँ ऐसा ही है। लैला को उस आदमी से दूर करने के जिस शानदार तरीके की मुझे तलाश थी, खुद मेरी झोली में आ गिरा। पत्ता फेंक दिया मैंने। ये मसला नामूस का है, फौरन घर आ जाओ, उसे कह दिया मैंने। ऐसा ड्रामा किया कि बस देखो क्या होता है। एक इमोशनल सा मैसेज करता हूं उसे। हाँ, वो शख्स जो तुम्हारी माँ भी है और बाप भी, उस शख्स को मजबूर ना करना कि वो तुमसे नाता तोड़ दे। लैला, कल का दिन खत्म हो तो मेरी लैला वापस आ चुकी हो। अगर तुम ना आई तो फिर कभी शक्ल ना दिखाना मुझे। कैसा? बहुत अच्छा है। चला गया। तौबा है जमरे, तौबा। या मेरे अल्लाह, जमरे जहाँ भी हो खैरियत से हो। सुहेला साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया जरूर कहती, मगर पहले ये बताएं कि मेरी बेटी कहाँ है जावेदा साहिबा? कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, ना बात हुई और ना ही मुझे पता है वो कहाँ है। आपको नहीं पता? वाकई में? कैसे यकीन कर लूं मैं आपकी इस बात पर? जमरे की आखिरी बात आप ही से हुई है। सुहेला साहिबा, अगर पता होता तो क्यों छुपाती? जमरे मुझे अपनी बेटी की तरह अजीज है। हाँ, तो फिर ये क्या मसला है आखिर कि जमरे जिस दिन आपसे बात ना करे या ना मिले तो अजीब नफसियाती सी हो जाती है, और इसकी वजह क्या है वो आप भी जानती हैं। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ जावेदा साहिबा, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दें प्लीज। उसके इमोशन से खेलना बंद कर दें।